जय हिंद साथियों। चलो चलते हैं आज की नेक्स्ट और लास्ट वीडियो की ओर, फर्स्ट यूनिट की। और वीडियो का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी आपकी आर्टरी के अंदर प्लेक का जमा हो जाना। आपकी आर्टरी के अंदर प्लेक का जमा हो जाना। आपको ये सेल दिख रही है ना, आर्टरी हो गई, जे एंडोथेलियल सेल हो गई, लिपिड सेल हो गई, जे स्मूथ मसल से, सारी चीजों को आज करेंगे डिस्कस। इस वीडियो को देखें पूरा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बोलते हैं श्री राम का नाम। तो सबसे पहले देखते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस वो कंडीशन है जिसमें आपकी आर्टरी यानी धमनी के अंदर प्लाक जमा हो जाता है और वो सॉलिड फॉर्म ले लेता है। क्या होता है? प्लाक जमा हो जाता है और सॉलिड फॉर्म ले लेता है। क्या जमा हो जाता है? प्लाक का जमा हो जाना और सॉलिड फॉर्म का ले लेना। इस कंडीशन को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये आपकी नॉर्मल आर्टरी है। कौन सी आर्टरी है? नॉर्मल आर्टरी है। और ये आपकी है जो एथेरोस्क्लेरोसिस वाली आर्टरी है, यानी इसमें कंडीशन में क्या हुआ है, आपका प्लेक जमा हो गया है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, किसका फॉर्मेशन होता है, फिर क्या होता है, ये आपकी सेल्स को ग्रोथ होता है, मतलब ये सेल्स में ग्रोथ होता है और रैप्चर करता है और ब्लड का क्लॉटिंग वगैरह एक कंडीशन सब लास्ट में आ जाती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसकी डेफिनेशन से। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। एथ्रो मतलब होता है आर्टरी और स्क्लेरोसिस मतलब होता है हार्डनेस। यहाँ पे हार्डनेस, हार्डनेस लिखा हुआ है इसका, यहाँ पे समझ लेना क्या मतलब है इसका। हार्डनेस से मतलब है, हार्डनेस मतलब कठोरता, यानी आपकी आर्टरी क्या हो जाए, कठोर हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे डी लिखना है, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी आपकी आर्टरी का क्या हो जाना, कठोर हो जाना। क्या हो जाना? कठोर हो जाना। तो चलिए इसकी देखते हैं डेफिनेशन। एथेरोस्क्लेरोसिस एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज, ये एक प्रकार की इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है। किसकी होती है? आर्टियर वॉल की होती है। जैसा कि आपने देख ही लिया कि आर्टरी के अंदर प्लेक जमा हो रहा है। इसमें क्या होता है, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का हो गया, inflammatory cells and fibrous element which form plaque। क्या होता है, जो आपकी आर्टरी की सेल्स में है उसमें लिपिड जमा हो जाता है। लिपिड हो गया, इन्फ्लामेटरी सेल्स हो गया, फाइब्रस एलिमेंट हो गया, जो सब क्या मिलके बना के प्लाक बनाते हैं। मिलके क्या बनाते हैं, जिसको अपन एथ्रोमाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथ्रोमाज बोलते हैं। एंड कैन इवेंचुअली लीड टू नैरो और ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी, जिसके कारण जब, जैसे हम, आपको पता ही है, आप नाली देखिए, अगर आपकी एक ट्यूब है, इसके अंदर कुछ जमा हो जाए, यहाँ पे जमा हो जाए या यहाँ पे जमा हो जाए, तो ट्यूब से निकलने वाला पानी क्या हो जाएगा, बहुत स्लो से निकलेगा। और चूंकि आपको पता है आर्टरी से ब्लड का फ्लो होता है, तो जब ये चीजें जमा हो जाती हैं तो उससे क्या होता है, उससे ब्लड का फ्लो रुक जाता है। जब ब्लड का फ्लो रुकेगा तो जो आपको नेक्स्ट यूनिट में अभी कोरोनरी डिसीज पढ़ना है, तो वो सारी कंडीशन इसके कारण हो जाएंगी। अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपको नेक्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपके ब्लड का फ्लो कम हो गया तो आपको कोरोनरी इस्केमिक डिसीज, कोरोनरी फेलियर, हार्ट अटैक, ये सारी कंडीशंस आपको हो सकती हैं। स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, ये सारी कंडीशंस आपको हो सकती हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस से अगर बचना है तो आपको फैटी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या करना है? फैटी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप फैटी चीजों का इस्तेमाल करोगे, जैसे बहुत ज्यादा मोमोज खाना, बर्गर खाना, पिज्जा खाना, बहुत ज्यादा घी से बनी हुई चीजें खाना, दूध से बनी हुई चीजें खाना जिसमें फैट, जिसमें आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, एलडीएल प्रेजेंट है, वो सारी चीजें आपको प्लेक का फॉर्म बनाएंगी आपकी आर्टरी बॉल में। और जैसा ही प्लेक का फॉर्म बनेगा तो आपकी आर्टरी का जो दरवाजा है वो सकरा हो जाएगा और आपके ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, आपके ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा, जिससे हार्ट अटैक जैसी या स्ट्रोक जैसी, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज जैसी कंडीशन हो जाएंगी। तो आपको इससे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं और आगे इसके क्या दिया गया है।
देखिए इंडोथीलियर इंजरी क्या होती है। सबसे पहले जो हमारी सेल्स होती है वो क्या हो जाती है, इनिटेट इवेंट्स डैमेज द इंडोथीलियम। जो हमारी सेल्स है उसमें इंडोथीलियम सबसे पहले क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। जी किसके द्वारा होती है, जिसके कारण हाइपरटेंशन, स्मोकिंग के द्वारा, डायबिटीज मेलाइटस के कारण, हाइपरलिपिडीमिया मतलब आपके एलडीएल का यानी आपके ब्लड में लिपिड का जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है या वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसके अमाउंट का बढ़ जाना, उस सभी कारण के कारण आपकी जो एंडोथेलियम सेल्स है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। जो आपकी डैमेज एंडोथेलियम है बिकम पेरिमेबल, जो क्या हो जा बन जाती है, पेरिमेबल बन जाती है अलोंग द लिपिड्स एंड इन्फ्लामेटरी सेल्स टू एंटर द वेसल्स वॉल। जो किसको अलाउ करती है कि जो इन्फ्लामेटरी सेल्स है और लिपिड है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो जाए, कहाँ पे आ जाए, वेसल्स की वॉल पे आ जाए। कहाँ पे आ जाए, वेसल्स की वॉल। यानी आपको समझ लेना है एंडोथेलियल इंजरी का मतलब क्या है, आपके एंडोथेलियम का डैमेज हो जाना। किसके कारण होता है, हाइपरटेंशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ हाइपरटेंशन, तो आपको पता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये कंडीशन अपन क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर कम करना पड़ता है। कम करने के लिए अपन सोचते हैं कि कैसे ब्लड का फ्लो रोक दिया जाए, कम करवा दिया जाए। तो ब्लड का फ्लो कैसे कम होता है, तो उस कंडीशन में कभी कभार क्या होता है, जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं जैसे आपकी लिम्फोसाइट हैं, मोनोसाइट हैं, आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, तो ये सारी सेल्स मैक्रोफेजेस हैं, ये सारी सेल्स क्या हो जाती हैं, आपकी वेसल्स बाल्स के अंदर एंटर कर जाती हैं और इसके कारण एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन क्रिएट होने वाली है। ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ये आपकी सेल्स इंटर यहाँ पे हो रही हैं। देखिए ये यहाँ से आ रही हैं और इसमें क्या हो रही हैं, बहुत सारी सेल्स यहाँ पे इंटर्स हो रही हैं। और जब बहुत सारी सेल्स इंटर हो जाती हैं तो यहाँ पे क्या कर लेता है, एक प्रकार का हार्ड फ्लैग जमा कर लेता है। क्या कर लेता है, हार्ड फ्लैग जमा कर लेता है, जिससे आपकी जो ब्लड वेसल्स से क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। इसलिए अपन को क्या करना है, अपन को इंजरी से दूर रखना है, अपन को इन्फ्लामेशन से दूर रहना है, अपन को स्मोकिंग से दूर रहना है, डायबिटीज ना हमको हो पाए, हमारी बॉडी में लिपिड का लेवल ना बढ़ पाए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना हो पाए। स्मोकिंग हमने पहले ही बोला है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो होती है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करती है कि नहीं करती। इसलिए इसका यूज अपन को बहुत ही कम करना है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत से लोग मूवियों में दिखाया जाता है कि स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आपको इन लोगों से दूर रहना है, इन लोगों को नहीं देखना है। और हम तो कहते हैं बॉलीवुड का टोटली विरोध कर दो, क्योंकि बहुत नंगापन मचा हुआ है। ठीक है। अब अपन देख रहे हैं कि लिपोप्रोटीन एंट्री एंड मॉडिफिकेशन। लिपोप्रोटीन की एंट्री होती है और उसके बाद क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। तो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है एंटर द इंटिमा। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है कहाँ पे एंटर करता है, सेल की इंटिमा पे एंटर करता है और एंडोथेलियल स्पेस पे एंटर करता है। एलडीएल ऑक्सीडाइज टू एक्स एलडीएल, जिसके कारण क्या होता है, ये कंडीशन आपकी कॉज होती है। विच प्रो इन्फ्लामेटरी कीमो कीमोथेटिक अटैक इम्यून सेल्स, यानी आपके इम्यून सेल्स के अंदर एंटर कर जाएगी। इसके बाद मोनोसाइट एडिशन होता है यानी माइग्रेशन होता है। एंडोथेलियल सेल एक्सप्रेस एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का एडिशन करते हैं। एग्जाम्पल में आपके आ सकता है कि कौन सा एडिशन मॉलिक्यूल्स का नाम बताइए, तो बी कैम फर्स्ट। आप समझ रहे हो ना, मेन फंडा है जो आपका आर्टरी है उसके अंदर ये सारी चीज एंटर करके एक प्रकार का प्लेग जमा कर लेना। अपन देख रहे हैं प्रोसेस इसकी। मोनोसाइट एडिड टू एंडोथेलियम एंड माइग्रेट इनटू द इंटिमा। ठीक है ना, मोनोसाइट क्या करती है, माइग्रेट इनटू द इंटिमा। इन द इंटिमा दे डिफरेंशिएट इनटू माइक्रोफेजेस। ये माइक्रोफेजेस में क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो ये चीजें अपन को याद रखना है कि जो माइक्रोफेजेस में क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। फॉर्म सेल फॉर्मेशन। तो जो माइक्रोफेजेस हैं, इंजेस्ट
OXLDL, LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। आपकी बॉडी में 4 प्रकार के लिपोप्रोटीन पाए जाते हैं मेनली, जिसमें जो आप एक होता है HDL जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसे जिसे बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एक होता है कायरोमैक्रिन जो बहुत बुरा होता है। इसके बाद एक होता है आपका LDL जो भी का बहुत ज्यादा बुरा होता है। VLDL बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। तो ये सब आपकी बॉडी, एक को बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक को बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये सारी चीजें आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। मैक्रोफेजेस इंजाइस्ट ऑक्स OX LDL स्पेंजर रिसेप्टर फॉर्मिंग फॉर्म ऑफ सेल्स form cell accumulate and form the fatty streak earliest visible lesion in atherosclerosis। यानी कहने का मतलब कि ये जो मैक्रोफेज है, ये जो सेल का फॉर्मेशन करने वाली हैं, ये क्या करते हैं अपने रिसेप्टर में, क्या होते हैं रिसेप्टर के थ्रू इसमें जो LDL है यानी लो डेंसिटी OX LDL है यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मैक्रोफेज से क्या कर सकते हैं इसमें फॉर्म सेल्स एक प्रकार का इसमें बाइंड हो जाते हैं और एक सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। टी सेल इन्वेलपमेंट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इसमें क्या कहता है एक्टिवेशन ऑफ टी सेल इंटर द प्लेग। जो एक्टिवेशन ऑफ टी सेल होती है जो क्या करते हैं प्लेग यानी प्लेग हमने आपको बता ही दिया, उसके अंदर क्या कर जाते हैं इंटर कर जाते हैं। इसके बाद दे रिलीज साइटोकाइंस। साइटोकाइंस का एग्जांपल अगर आपके एग्जाम में आता तो याद रखना IFM। ये क्या करते हैं मोर इन्फ्लामेशन होते हैं, स्मूथ मतलब सेल माइग्रेटेड एंड न्यू जनरेटेड होने लगती है। इसमें स्मूथ मसल्स को माइग्रेट करने की क्षमता पाई जाती है जो जब आपकी टी सेल एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है ना। इसके बाद अपन देखते हैं कि देखिए आपका ब्लड फ्लो दिख रहा है। स्मूथ मसल सेल माइग्रेशन कैसे होता है एंड फाइब्रस कैप क्या है। तो स्मूथ मसल माइग्रेशन एंड फाइब्रस कैप फॉर्मेशन from the media to the intima, they proliferate and produce extracellular matrix। they क्या करते हैं ये extracellular matrix को produce करते हैं। this forms a fibrous cap over the lipid core called the mature atheromous प्लेग। इससे क्या हो जाता है मैच्योर एथ्रोमस जो कि हम बताने वाले थे, ऐसा प्लेग यहाँ पे जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है प्लेग प्रोग्रेशन एंड कॉम्प्लिकेशन। प्लेग जब जमा हो जाता है तो क्या होता है मतलब मेन अभी तक अपना प्लेग नहीं जमा होगा, प्लेग जमा हो गया। ए प्लेग ग्रो दे कैन नोरो द आर्टियल ल्यूमेन। जब प्लेग जमा हो जाएगा, जब प्लेग जमा हो जाएगा तो क्या करेगा ये आर्टरी को क्या कर देगा, आर्टरी को नैरो कर देगा, आर्टरी को सकरा कर देगा। क्या कर देगा आर्टरी को, आर्टरी को सकरा कर देगा। उसके बाद इसको अपन एस्चिमिया बोलेंगे, बिकम अनस्टेबल एंड रैप्चर्ड हो जाएगा। ट्रेगल थ्रोमोसिस क्लॉट का फॉर्मेशन कर देगा। ये सारी चीजें ये क्या कर सकता है कर सकता है। ठीक है ना। इसके बाद प्लेग रैप्चर एक्सपोर्ट प्रो थ्रोम्बोटिक मटेरियल टू ब्लड। किसको एक्सपोज कर सकता है प्रोथ्रामोटिक मटेरियल को ब्लड में, लीडिंग एक्यूट इवेंट्स लाइक माइक्रोडियल इन्फ्रैक्शन और स्ट्रोक। इससे क्या हो जाएगा क्लॉटिंग जमेगी और हो सकता है माइक्रोडियल जो माइक्रोडियल बोला मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या तो जिसको अपन स्ट्रोक बोलते हैं यानी हृदय गति में स्ट्रोक धक्का लगना, ये सारी कंडीशन आपको हो जाएंगी। तो इधर का दौरा स्ट्रोक या पेट की महाधमनी, ये सारी कंडीशन आपको हो जाएंगी। स्ट्रोक से क्या होता है, स्ट्रोक से होता है कि स्ट्रोक वाला जो व्यक्ति होता है वो एक दूसरे की बात करने या समझने में भ्रम या कठिनाई, एक दूसरे से बात नहीं कर पाता। उसके बाद में क्या होता है उसको चक्कर आने लगते हैं और उसके बाद उसको भयंकर सर में दर्द होता है, चेहरे हाथ पैरों में कमजोरी या सुन्नता आती है, एक या दोनों आंखों की दृष्टि संबंधित समस्याएं आती हैं। दिल का दौरा पड़ने में आपके सीने में तकलीफ होगी, ठंडा पसीना आएगा, हाथ या कंधे जबड़े में असुविधा होगी, चक्कर आएंगे, मतली या उल्टी होगी, सांस लेने में कठिनाई होगी, चक्कर आना, सर दर्द, तेज हृदय गति, ये सारी चीजें आपको हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब अगर अपन देखें कि इस पूरी प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट से समझें तो फ्लो चार्ट से कैसे समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है एंडोथेलियल क्षति होती है जिसको बोलते हैं एंडोथेलियल इंजरी हो जाना। क्या हो जाना
एंडोथीलियल इंजरी हो जाना। क्या हो जाना? एंडोथीलियल इंजरी। इसके बाद इंक्रीज द परमेबिलिटी, जिससे फिर क्या होती है? पारगम्यता बढ़ती है। और एडिशन मॉलिक्यूल एक्सपेंड, जो एडिशन मतलब चिपकने वाले जो अणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अभिव्यक्त हो जाते हैं। एलडीआर इंटीमा में क्या होता है? एलडीआर पे बेस कर जाता है और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। मोनोसाइट एडिशन, मोनोसाइट चिपकने लगते हैं उसमें सेल्स के अंदर, उनका माइग्रेशन हो जाता है, प्रवास हो जाता है जिसको बोलते हैं। और मैक्रोफेज में परिवर्तन हो जाता है। मैक्रोफेज क्या होता है? अपटेक OXLDL फॉर्म्स, इससे सेल का फॉर्मेशन होता है। और पूरी प्रोसेस को अपन शॉर्ट में ऐसे पढ़ सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फैटी स्ट्रीक, जिससे क्या होता है? एक प्रकार के फैटी स्ट्रीक का फॉर्मेशन, यानी फैटी स्ट्रीक यानी एक प्रकार का प्री प्लेग बोल सकते हैं। रिक्यूरमेंट ऑफ टी सेल्स, साइटोकाइनिन रिलीज होता है, स्मूथ मसल्स का प्रवास होता है, यानी जे एक दूसरे के पास चिपकने लगते हैं। और ECM का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। फाइब्रस कैप का फॉर्मेशन होता है। और मैच्योर प्लेक क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। मैच्योर प्लेक बन जाता है। और प्लेक की ग्रोथ से ल्यूमर नॉरिंग, यानी आपको क्या आ जाती है? इश्चीमिया की कंडीशन आता है। प्लेक रैप्चर हो जाता है, तो अनस्टेबल प्लेग इसको बोलते हैं। थ्रोम्बोसिस में एक्यूट वैस्कुलर, इस सारी यानी थ्रोम्बोसिस रक्त का थक्का जमना, तीव्र संवहनी घटना, इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट इवेंट्स। इसमें मैंने हिंदी में भी समझाया है, आप एक बार उसको देख लेना। सीधा सिद्धांत है, पहले एंडोथेलियल सेल की क्षति होगी, उसके बाद उसकी परमेबिलिटी बढ़ेगी। LDL क्या करेगा? एंटीमा में एंटर करेगा, फिर मोनोसाइट से उसका एडिशन होगा, चिपकेगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन होगा, और फिर उसके बाद फैटी स्ट्रिक का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद टी सेल्स, जो जो आपकी टी सेल्स है उसका भर्ती यानी उसका रिक्रूटमेंट होगा। और उसमें साइटोकाइनिन का रिलीज होगा जिससे, और साइटोकाइनिन के रिलीज होने के बाद आपका मैच्योर पेलेग बनेगा। और मैच्योर पेलेग का जब डेवलपमेंट होगा तो उससे रक्त वाहिनियों की जगह में संकुचन का फटना, अनिष्ट चीजें कंडीशन आएंगे, और थ्रोम्बोसिस या तीव्र संवहनी घटना आपके साथ में हो सकती है। इसके बाद कुछ आपके की मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें, जैसे LDL OX, ये क्या होते हैं? इनिटिएट ऑफ लिपिड कोर होते हैं। बीकैम जे एडिशन मॉलिक्यूल है। ICAM बीकैम जे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कौन से मॉलिक्यूल है, तो आप बोलोगे एडिशन मॉलिक्यूल है। सेंट्रल इन्फ्लामेशन में मैक्रोफेज और एंड फॉर्म सेल्स हो जाती हैं। साइटोकाइनेस में TNF अल्फा, IL फर्स्ट, IFM हो गई, स्मूथ मसल सेल्स हो गई। ये सारी आपको इसमें देखने को मिलती हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।